सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, ओ औ की मात्रा, दोहराई कार्य, व्याख्यान संख्या 2। बेटा आज हम पाठ 1 में ओ औ की मात्रा का दोहराई कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये है ओ, और ओ की एक मात्रा होती है जो नीचे भी होती है और ऊपर भी होती है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि ओ में लगी हुई है, तो देखिए ओ की मात्रा वैसी ही है ना। तो ओ की एक मात्रा होती है जो नीचे भी लगती है और ऊपर भी लगती है, और ये क्या है, ये औ की मात्रा है। देखिए औ में भी हमने इसे लगाया, और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो औ की एक मात्रा नीचे से लग के ऊपर भी लगती है, दो मात्राएं। ओ की एक मात्रा और औ की दो मात्राएं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे ना। ओ की मात्रा ओ के जैसी ही लगती है और औ की मात्रा औ के जैसी ही लगती है। ठीक है, ओ से ओखली और औ से औरत। ठीक है बेटा, देखिए अगर इसे हम व्यंजन में लगाकर पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, हमने सीखा है ना। देखिए फिर से देखते हैं। क में अगर ओ की मात्रा लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे हम, को। ख में ओ की मात्रा लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे, खो। अगर का में आओ की मात्रा लगे तो कैसे पढ़ेंगे, काओ। बोलिए मेरे साथ, काओ। खा में आओ की मात्रा, खाओ। तो आपको मैंने ये भी सिखाया है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर क में ओ की मात्रा लगेगी तो हम पढ़ेंगे को, और का में आओ की मात्रा लगेगी तो हम पढ़ेंगे काओ। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। देखिए बेटा, क में ओ की मात्रा तो को, का में आओ की मात्रा काओ, ख में ओ की मात्रा खो, खा में आओ की मात्रा खाओ, ग में ओ की मात्रा गो, ग में आओ की मात्रा गौ, घ में ओ की मात्रा घो, घा में आओ की मात्रा घौ। ऐसे च में ओ की मात्रा चो, चा में आओ की मात्रा चौ, चा में ओ की मात्रा चो, तो छ में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे हम, छो। और छा में जब हम आओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, छाओ। ज में ओ की मात्रा जो, जा में आओ की मात्रा जाओ, झ में ओ की मात्रा झो, झा में आओ की मात्रा झौ। फिर से पढ़िए, को, खो, गो, घो। अब इसे पढ़ेंगे, काओ, खाओ, गौ, घौ। अब इसे पढ़िए, चो, छो, जो, झो, चाओ, छौ, जौ, झौ। इस तरह हमने 12 खड़ी में भी लिखना सीखा है। मैंने आपको व्यंजनों में मात्राएं लगाकर 12 खड़ी लिखना और पढ़ना भी सिखाया है ना। तो देखिए यहाँ अभी हम क्या सीख रहे हैं, ओ और औ की मात्रा सीख रहे हैं, और इसे हमने पहले भी सीखा है। मैंने व्यंजनों में लगाकर आपको इसे पढ़ाया है। तो इसकी मदद से आप कोई भी नया शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सही से उच्चारण करना आएगा तब। ठीक है बेटा, अब तो आ गया ना, आपको मात्रा की पहचान हो गई। व्यंजनों में मात्रा कैसे लगाएंगे, उसे कैसे पढ़ेंगे, ये भी हमने यहाँ सीखा अभी। चलिए आगे देखिए। देखिए बेटा, अभी हमने क में ओ की मात्रा लगाई तो क्या पढ़ा, को, और अगर ट लगा दे तो क्या बन गया, कोट। नया शब्द बन गया ना। क में औ की मात्रा तो हमने क्या पढ़ा, कौ, और न लिख दिया तो क्या बन गया, कौन। अब देखिए, ख में ओ की मात्रा तो हमने क्या पढ़ा, खो, और ल लगा दिया साथ में, एक शब्द बन गया। अब इसे पढ़ेंगे, क्या है ये, खोल। अब ये देखिए, खा में औ की मात्रा और ल ना लिख दिया मैंने तो क्या बन गया,
खौलना। अब देखिए च में ओ की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे हम? चो। और र अगर मिला दे तो क्या शब्द बन जाएगा? चोर। अब इधर देखिए च में औ की मात्रा चौदह, चौदह। ता में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता, तोता। अब इसे पढ़िए ता में औ की मात्रा तौल, तौल। तो बेटा इस तरह से हम शब्द भी पढ़ सकते हैं। और अगर हमें कोई श्रुतलेख बोले तो आप लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब तो आपको लिखना आना चाहिए बेटा, ठीक है। जब आप शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से ओ औ की मात्रा का दोहराई कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ मैंने प्रश्न लिया है कि वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। बेटा अभी जो हम कार्य कर रहे हैं इसे केवल आपको समझना है। अभी आप कुछ नहीं करेंगे, केवल आप इसे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और साथ साथ मेरे उच्चारण करेंगे। देखिए हमने इस कार्य को पहले भी किया है। अब आप वर्ण और मात्राओं को जोड़कर लिखना भी सीख चुके हैं। देखिए आज हम ओ औ की मात्रा का दोहराई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ दी गई मात्राओं को जोड़कर हम एक शब्द बनाना है। चलिए देखिए घ ओ की मात्रा है ना, ये ड़ में आ की मात्रा, इसे जोड़कर लिख देंगे। पहले लिखेंगे घ में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? घो। ड़ में आ की मात्रा ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया? घोड़ा। अब ऐसे ख देखिए ट ओ की मात्रा क री। अब इसे जोड़कर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ट में ओ की मात्रा टो, क र में बड़ी की मात्रा री, ऊपर शिरो रेखा, क्या पढ़ेंगे? टोकरी। ऐसे ग देखिए क में आओ की मात्रा लगानी है आपको और आ लिखना है। चलिए देखिए क्या शब्द बनता है। क में आओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? कौ। आ में आपको ऊपर शिरो रेखा लगा देनी है। अब पढ़िए क्या बन गया? कौआ बन गया ना। ऐसे देखिए क्या लिखा हुआ है? क च में औ की मात्रा चौड़ी। अब इसे जोड़कर लिख देंगे। क च में औ की मात्रा चौड़ी और ऊपर शिरो रेखा, बन गया कचौड़ी। अच्छा आगे देखें। देखिए एक मैंने शब्द दिया है आपको, देखिए इसे बनाना है। च में आओ की मात्रा 24, आपको इसे जोड़कर लिखना है। च में आओ की मात्रा ब में बड़ी की मात्रा 20, ऊपर शिरो रेखा 24। तो अब आप इसे कर लेंगे ना, आप इसे सही सही सुंदर सुंदर सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब वर्ण और मात्राओं को जोड़कर लिखना आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए बेटा मैंने अगला प्रश्न दिया है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन्हें पहचानना है और उनके नाम को लिख देना है। देखिए पहला चित्र तो पहचान में आ गया, क्या है ये? तोता। तोता कैसे लिखेंगे? त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया? तोता। और जोकर क्या लगाता है सिर पर? टोपी। चलिए टोपी लिखते हैं। ट में ओ की मात्रा टो, प में बड़ी की मात्रा पी, ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया? टोपी। तो देखा कितनी आसानी से हमने लिख लिया, तो ता टोपी। चलिए अगला चित्र देखिए। ये देखिए ये किसका चित्र है? पहचाना आपने? मोर का चित्र है। अब मोर कैसे लिखेंगे? म में ओ की मात्रा मोर, मोर, ऊपर शिरो रेखा। देखिए मोर और तोता ये दोनों क्या हैं? बेटा ये पक्षी हैं, ठीक है। तो
आप लिख लेंगे ना मोर, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक सब्जी है, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेटा गोभी। कैसे लिखेंगे, ग में ओ की मात्रा गो, भ में बड़ी की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, गोभी, मोर गोभी। लेकिन अभी तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। अगला चित्र देखें, तो बेटा अगला चित्र किसका है, ये है पौधा। चलिए लिखिए, देखिए कैसे लिखते हैं। पा में आओ की मात्रा पाओ, ध में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, पौधा, क्या बन गया, पौधा। और ये क्या है, ये है बेटा औजार। चलिए लिखिए, आओ बनाएंगे, आओ जार, जा र, और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, औजार। और आपको ज के नीचे लगाना है बेटा नुक्ता, छोटी सी बिंदी लगा देंगे, ठीक है। क्या बन गया, औजार। तो देखा कितनी आसानी से आपने चित्र पहचान कर उनके नाम लिख लिए। देखिए सबसे पहले हमने लिखा तोता टोपी, फिर अगला चित्र था हमारा मोर गोभी, और उसके बाद में था पौधा औजार। तो अब आप चित्र पहचान कर नाम लिख लेंगे ना। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दिया है ओ औ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। यहाँ कुछ अधूरे शब्द लिखे हैं, आपको इनमें सही मात्रा लगानी है और फिर शब्द को आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए क आ, क में अगर हम ओ की मात्रा लगा दें तो क्या पढ़ेंगे, कोआ। कोआ तो नहीं होता, क्या होता है, कौआ। यानी कि हमें आओ की मात्रा लगानी है और इसको यहाँ पर पुनः लिख देना है। देखिए कौ आ, और ऊपर शिरोरेखा कौआ, ठीक है। अब ऐसे देखिए म खाली जगह सी, अगर इसमें हम ओ की मात्रा लगाएं तो क्या पढ़ेंगे, मौसी। तो गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना है, मौसी। अब देखिए सही शब्द बन गया ना। अब इसे हम लिख देते हैं, माँ में औ की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा, बन गया मौसी, कौआ मौसी। अब देखिए क्या लिखा है, ये ज कर। अब इसमें अगर हम ओ की मात्रा लगा दें तो क्या बन गया, जोकर। लेकिन अगर इसमें आओ की मात्रा लगा दें तो क्या पढ़ेंगे फिर, जाओकर। तो गलत हो जाएगा, ये हमने सही मात्रा लगाई है। देखिए अब इसे यहाँ पर सुंदर सा लिख देते हैं, जो कर। मैं फिर बताती हूँ, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी केवल आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए ट खाली जगह करी। अब इसमें देखिए कौन सी मात्रा लगेगी, देखिए पढ़िए से, टोकरी बन गया। अगर इसमें औ की मात्रा लगाऊं तो शब्द क्या सही बनेगा, टाओकरी तो नहीं होता, टोकरी सही शब्द है बेटा। चलिए इसे भी यहाँ लिख देते हैं, टो क री, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, टोकरी। अब देखिए दिया क्या है, खर ग खरग श। अब इसमें अगर हम ओ की मात्रा लगाएं तो एक सही शब्द बन जाएगा। पढ़िए क्या है ये, खरगोश। लिखिए ख र ग में ओ की मात्रा, श, ऊपर शिरोरेखा, बन गया खरगोश। अब देखिए ना में अगर हम ओ की मात्रा लगाएं, अब पढ़िए नौकर। नौकर क्या सही है, नहीं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें आओ की मात्रा लगानी है। अब पढ़िए इसे, नौकर। और देखिए इसे यहाँ लिख दीजिए, नौकर, ऊपर शिरोरेखा। देखिए बेटा
ओ अ की मात्रा के ज्ञान से हमने अभी सही सही शब्द लिख लिए। चलिए एक बार पढ़िए मेरे साथ। कौवा, जोकर, खरगोश, मौसी, टोकरी, नौकर। देखा कितनी आसानी से कर लिया हमने, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है बेटा कि सही शब्द छांट कर वाक्य पूरे कीजिए, और यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, चलिए पढ़ते हैं। तोता, गौरव, ढोलक, फौजी। ये शब्द ओ आओ की मात्रा से बने हुए हैं और हमें इन अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। तो हमें पहले सही शब्द को पहचानना होगा, तभी हमारा वाक्य पूरा हो सकेगा। देखिए खाली जगह बड़ा रौब वाला था। अब कौन बड़ा रौब वाला था? तोता नहीं, गौरव नहीं, ढोलक नहीं। कौन बड़ा रौब वाला था? फौजी। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम फौजी। ये देखिए फ में आओ की मात्रा, फौ, ज में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा और यहाँ पे नुक्ता लगा देना है। बन गया फौजी। फौजी बड़ा रौब वाला था। अच्छा इस पे क्रॉस लगा देते क्योंकि हमारा तो ये हो गया। मोर के ऊपर बैठा था। आपको तो याद भी होगा मोर के ऊपर कौन बैठा था। तो बेटा मोर के ऊपर तोता बैठा था। चलिए लिख दीजिए। त में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। मोर के ऊपर तोता बैठा था। ग देखिए दौड़ा दौड़ा आया। कौन दौड़ा दौड़ा आया? तोता भी हो गया। पढ़ते हैं गौरव। चलिए गौरव लिखते हैं। गौरव, ऊपर शिरोरेखा, गौरव दौड़ा दौड़ा आया। ये भी हो गया। क्या बचा हमारे पास? ढोलक। चलिए जोकर बजा रहा है। जोकर क्या बजा रहा है? ढोलक लिखेंगे। ढ में ओ की मात्रा, ल, क और ऊपर शिरोरेखा। जोकर ढोलक बजा रहा है। तो देखिए हमने इस कार्य को भी कर लिया, है ना। इस प्रश्न को भी कर लिया ना। सही शब्द छांट कर वाक्य पूरे कर लिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा अगला प्रश्न है चित्र की सहायता से उत्तर पूरे कीजिए। यहाँ चित्र दिए हुए हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको चित्र की पहचान कर लेनी है और फिर उसका नाम लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। देखिए कौन साइकिल चला रहा है और ये कौन है? ये तो है जोकर। अब जोकर आपको लिखना आ जाए तो अगर आप इसे यहाँ पर लिख दें तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए लिखते हैं जोकर। कैसे लिखेंगे? ज में ओ की मात्रा, जो, कर, ऊपर शिरोरेखा। देखिए हमारा प्रश्न पूरा हो गया। जोकर साइकिल चला रहा है। कौन साइकिल चला रहा है? जोकर साइकिल चला रहा है। देखिए हमने कौन की जगह पे क्या लिख दिया? जोकर लिख दिया और हमें उत्तर मिल गया। ख देखिए सौरभ ने क्या खरीदा। अब देखिए किसका चित्र है ये? ध्यान से देखिए और पहचानिए। ये है फौजी। तो सौरभ ने क्या खरीदा? देखिए लिखा हुआ है ना सौरभ ने। हमें क्या लिख देना है? फौजी। फ में आओ की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा और ये नुक्ता जरूर लगाइएगा। सौरभ ने फौजी को खरीदा। अब देखिए सौरभ ने क्या खरीदा? क्या की जगह हमने क्या लिख दिया? फौजी लिख दिया और हमारा उत्तर हमें मिल गया। ठीक है। अब ग देखिए दिया है बेटा कौन सबके मन को भाता है। देखिए चित्र बना है मोर का। तो कौन सबके मन को भाता है? मोर। यहाँ आप मोर लिख देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। म में ओ की मात्रा और र, ऊपर शिरोरेखा। मोर सबके मन को भाता है। तो इस प्रकार देखिए कौन की जगह हमने क्या लिख दिया? मोर लिख दिया ना हमने। तो हमें
हमारा उत्तर मिल गया। हमने चित्र की भी पहचान कर ली और हमने उसे लिख भी दिया और हमारा प्रश्न पूरा हो गया। क्योंकि हमें उत्तर पूरे करने थे तो हमने चित्र की पहचान करी और उस नाम को सही सही लिख दिया, जिससे हमारा उत्तर पूरा हो गया। तो बेटा, आप इस कार्य को अगर मैं गृह कार्य में करने के लिए दूं तो अब आप तो कर लेंगे ना। तो बेटा, आज मैंने आपको गृह कार्य में प्रदत्त कार्य करने के लिए दिया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि प्रदत्त कार्य करो। तो चलिए देखते हैं प्रदत्त कार्य में मैंने आपको क्या कार्य दिया है। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने प्रश्न 1 दिया है आपको, वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ दिए गए वर्णों और उसमें लगी मात्राओं को जोड़कर आपको शब्द बनाना है और यहाँ पर लिखना है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, देखिए घ ओ की मात्रा ड़, नया शब्द बन जाएगा। आप इसे जोड़कर यहाँ लिख देंगे। ऐसे देखिए ट ओ की मात्रा क री, आपको जोड़कर यहाँ लिखना है। ग देखिए क आओ की मात्रा आ, आपको इसे जोड़ना है और यहाँ लिखना है। ऐसे देखिए दिया गया है क च आओ की मात्रा री, आपको इसे जोड़कर यहाँ लिख देना है। तो ये अभी हमने सीखा है और पहले भी मैंने आपको बताया है। तो आप इस कार्य को कर लेंगे ना। चलिए देखिए प्रश्न 2 में मैंने क्या दिया है आपको। देखिए बेटा, प्रश्न 2 दिया है मैंने, ओ आओ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। या देखिए कुछ अधूरे शब्द हैं, आपको उसमें सही मात्रा लगा देनी है और लगाने के बाद में यहाँ आपको लिख देना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप इस कार्य को समझकर सही सही करेंगे। ठीक है, ये देखिए बेटा, मैंने प्रश्न दिया है कि सही शब्द छांट कर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और इन अधूरे वाक्यों में सही शब्द लिख करके इन्हें पूरा करना है। मैंने भी बताया भी है आपको, बड़ा रौब वाला था। कौन बड़ा रौब वाला था? आपको इनमें से सही शब्द ढूंढना है। ठीक है, मोर के ऊपर बैठा था, कौन बैठा था? आपको याद भी हो गया होगा, तो आप इसे लिख लेंगे। दौड़ा दौड़ा आया, कौन दौड़ा दौड़ा आया? आपको इनमें से ही ढूंढना है और सही शब्द यहाँ पर लिखना है। अगला देखिए, जोकर बजा रहा है। अब जोकर क्या बजा रहा है? आपको इसमें से ढूंढना है और लिखना है और याद भी रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है मैंने, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको यहाँ दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। देखिए किसका चित्र है, आपने पहचान लिया ना। ये देखिए, इसे भी आपने पहचान लिया, तो आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए मैंने आपको ओ आओ की मात्रा से बने हुए चित्रों के नाम लिखने के लिए दिए हैं। आपको सही चित्र का नाम लिखना है। मैंने अभी बताया भी है और हमने इस कार्य को पहले भी किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोहराई कार्य कर रहे हैं। तो आप इसका नाम लिख लेंगे ना, अब तो जरूर लिख लेंगे आप। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला प्रश्न। ये देखिए बेटा, मैंने अगला प्रश्न दिया है कि ओ आओ की मात्रा के 5-5 शब्द लिखो। आपको ओ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं और आओ की मात्रा के भी 5 शब्द सुंदर लेख में लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए बेटा, मैंने दिया है कि उत्तर पूरे कीजिए। कौन साइकिल चला रहा है? देखिए यहाँ खाली जगह दी है ना, आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। साइकिल चला रहा है। ठीक है, ख में दिया है मैंने, सौरभ ने क्या खरीदा? आपको उत्तर पूरा करना है। सौरभ ने, आपको यहाँ इसका उत्तर लिख देना है, को खरीदा। ठीक है, सौरभ ने क्या खरीदा?
अभी मैंने आपको बताया है ना, तो आपको लिखना है, सही सही उत्तर लिखेंगी। सौरभ ने फौजी को खरीदा, जोकर साइकिल चला रहा है। ठीक है। कौन सबके मन को भाता है? देखिए, आपको लिखना है कौन सबके मन को भाता है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और यहाँ भी हमें क्या लिखना है? मोर। मोर सबके मन को भाता है। ठीक है, कर लेंगे ना आप सही सही? आपको सुंदर लेख में इस कार्य को करना है बेटा। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।